ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाला। हाज़रीन फ़र्शियज़ा और साहिबान विला, लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम, ये सालाना मजलिस अज़ा है कि जिससे खिताब का शरफ और सआदत मैं हासिल कर रहा हूँ। चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी बात की जाए, लिहाजा 45 से 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 मिनट की गुफ्तगू है कि जो आप हजरात की खिदमत आलिया में अर्ज करना है। इजाज़त हो साहब। गुफ्तगू का आगाज यहाँ से होता है कि माहिर लिसानियात, जो ज़बान के माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि इंसान मोहताज है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए ज़बान का। अब ये चूंकि जब कभी शोहरा बहुत अच्छा मिसरा पढ़ते हैं तो कहते हैं ज़बान का शेर है, तो आज ये ज़बान की मजलिस है, तवज्जो फरमाइएगा। इंसान मोहताज है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए ज़बान का, मगर ज़बान की शक्लें मुख्तलिफ हैं। कभी बोलना ज़बान है, कभी खामोशी ज़बान है, कभी इशारा ज़बान है, कभी हंसना ज़बान है और कभी रोना ज़बान है। मगर ये अजीब व गरीब मरहला है कि इंसान जब इस कायनात के आंगन में कदम रखता है तो जिस ज़बान में वो सबसे पहले गुफ्तगू करता है वो रोना है। और इसमें किसी मजहब की कैद नहीं है, बस शर्त यह है कि बच्चा इंसान का हो, तो वो रोने की ज़बान में गुफ्तगू करता है। मगर वो कहते हैं कि ये रोने की ज़बान इस्तेमाल तो करता है, मगर ये अजीब व गरीब ज़बान है, ये सबकी समझ में नहीं आती। जो दूर वाला होता है उसकी समझ में रोने की ज़बान नहीं आती, मगर घर वाले समझ जाते हैं कि ये दर्द की वजह से रो रहा है या भूख की वजह से रो रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, ये दर्द की वजह से रो रहा है या भूख की वजह से रो रहा है। वो कहता है ये ज़बान एक ऐसी ज़बान है रोना कि अगर आप किसी चौराहे पर दिन भर खड़े होकर हंसते रहें तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप हंस क्यों रहे हैं, मगर अगर आप कहीं खड़े होकर 15 मिनट रो दें तो हर शरीफ ज़्यादा आपसे रुक के पूछेगा भाई रो क्यों रो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हंसना सवाल पैदा नहीं करता, रोना सवाल पैदा करता है। शायद यही वजह है कि आलम इस्लाम के यहाँ हंसना बिदअत नहीं है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाइए। देखिए, अगर आप यहाँ बैठ के बोलेंगे तो अपने जहन से बात निकाल दीजिएगा कि आप खतीब की ताईद में बोल रहे हैं। बाखुदा आप जब यहाँ के बोलते हैं तो खतीब की ताईद में नहीं बोलते हैं, खदीर की ताईद में बोलते हैं। और इस बात का यकीन रखें कि आज आप यहाँ इनके हक में बोलेंगे, महशर में ये आपके हक में बोलेंगे। बड़ी अजीब व गरीब सी गुफ्तगू है जो आपकी खिदमत में रखना। कहते हैं ज़बान जरूरी है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, मगर इसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। कभी बोलना ज़बान है, कभी हंसना ज़बान है, कभी खामोशी ज़बान है, कभी रोना ज़बान है। अब उसके बाद अजीब व गरीब जुमला कहता है ये भी हकीकत है कि जमीनों के बदलने से ज़बानें बदल जाती हैं। मुझे कतन ये अफसोस ना हो कि मैंने आपकी समातों पे भरोसा करके ये उन्वान छेड़ा। जमीनों के बदलने से जबानें बदल जाती हैं। आप हिंदुस्तान में
तो उर्दू और हिंदी बोल रहे हैं। आप ईरान चले जाएंगे तो आपके कानों में फारसी सुनाई देने लगेगी। आप अमेरिका जाएंगे तो इंग्लिश। जैसा मुल्क होगा, जैसी जमीन वैसी जबान। मगर वो कहता है ये तो हकीकत है कि जमीनों के बदलने से जबान बदलती है, मगर तरीक़े इस्तेमाल जबान नहीं बदलता। तरीक़े इस्तेमाल जबान नहीं बदलता। वो कहता है चाहे जबान कोई भी हो, उसके इस्तेमाल के दो तरीके हैं, या नज्म है या नस्र है, तीसरा कोई है ही नहीं। आदमी जब भी गुफ्तगू करेगा या नज्म के जरिए करेगा या नस्र के जरिए करेगा। पूरी दुनिया में जितनी जबानें बोली जाती हैं उनके इस्तेमाल के दो तरीके हैं, या नज्म या नस्र, तीसरा कोई नहीं है। अब वो कहता है मगर हजरत इंसान का कमाल ये है कि इसने अपने फानूसे दिमाग में रोशन होने वाली शम्मे अक्ल के जरिए ये कमाल दिखाया कि तरीके तो दो ही थे बोलने के, मगर हर बोलने वाले ने अपनी अलग पहचान बना ली। हर बोलने वाले ने अपनी अलग पहचान बनाई। आपने एक महफिल की, 10 शोरा को बुलाया, सब के सब नज्म ही में गुफ्तगू करेंगे, मगर सबका तरीका अलग होगा, लहजा अलग होगा, अंदाज अलग होगी, घनगरज अलग होगी, उसका आहन अलग होगा। मसलन अगर कोई ये चाहे कि हमें एक ऐसी शायरी पढ़ना है कि जिसमें इनकलाब हो, तो उसे दरबदर भटकने की जरूरत नहीं है, वो अल्लामा इकबाल के दरवाजे पे चला जाए। चूंकि इकबाल की फिक्र में इनकलाब था, लिहाजा अशार में इनकलाब है। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा शायर पढ़ा जाए जिसके यहाँ मोटे मोटे उर्दू के अल्फाज हो, तो जोश मलियाबादी के यहाँ चले जाइए, आपको भारी भरकम अल्फाज मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे शायर को पढ़ा जाए जिसकी शायरी में चौराहे का, होटलों का, गलियों का, महल्ले का तस्करा हो, तो नजीर अकबर आबादी को पढ़ लीजिए। मगर अब जो वो नुक्ता देता है वो ये है कि अगर कोई इंसान ऐसी शायरी पढ़ना चाहता है कि जिसमें ये पता चले कि भाई भाई का रिश्ता क्या है, बेटे और बाप का रिश्ता क्या है, चचा और भतीजे का रिश्ता क्या है, मामू और भांजे का रिश्ता क्या है, मेहमान और मेजबान का रिश्ता क्या है, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मीर अनीस को पढ़ ले। आपने गौर ही नहीं किया, ये मीर अनीस को नहीं पढ़वाया जा रहा है, ये करबला को पढ़वाया जा रहा है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कल भी रिश्तों को करबला समझा रही थी, आज भी रिश्तों को करबला समझा रही है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। कल भी रिश्तों को करबला समझा। अब ये तो बात रही नस्र। अब नस्र की दुनिया में आई, कितने बड़े बड़े बोलने वाले नस्र की दुनिया में गुजरे, जिन्हें हम खतीब कहते हैं, वाइस कहते हैं, मुकर्रिर कहते हैं, मगर सब ने अपनी अलग पहचान बनाई कि नहीं? भाई इसी शहर में कितने लोग बड़े बुजुर्ग गुजरे, इसी शहर में जो है वो खतीब आजम गुजरे, उनका तर्ज बयान अलग था। इसी शहर में खतीब अकबर गुजरे, उनका तर्ज बयान अलग था। इसी शहर में शेर हिंदुस्तान गुजरे, उनका तर्ज बयान अलग था। पूरी उर्दू दुनिया में चले जाइए, उधर जाइए, हर बोलने वाले का अपना एक अलग अंदाज होता है। मगर अब जो मौजू है वो बड़ा कीमती है। वो कहता है बोलने वाला जो होता है वो हर मौजू पे अच्छा बोलता है, हर मौजू पे, जिसका काम बोलना है वो हर मौजू पे अच्छा बोलेगा। मगर कहता है कि कमाल तो उस वक्त होता है कि जब उससे कहा जाए कि उस मौजू पे बोलिए कि जो उसे खुद पसंद हो। अब तुम्हारे सुनने पे सलाम है, गुफ्तगू को तो मैं ले आया। कहते हैं कि उस मौजू पर आप बुलवाइए कि जब जो उसे खुद पसंद हो। जब वो उस मौजू पे बात करेगा ना कि जो उसे खुद पसंद होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बोल नहीं रहा है, बल्कि एक समंदर है जो बह रहा है। ये एक समंदर है कि जो, मसलन मैं आपको मिसाल दूं, करार हुसैन वाइस थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे मौलाना करार हुसैन भाई, हर मौजू पे अच्छा बोलते थे। मगर अगर कोई उनसे कह दे कि आप अपना पसंदीदा मौजू बोलिए, तो फिर वो जंगे जमल पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें पसंद थी। इसलिए तो जो जिसे पसंद होता है वो उस मौजू पर बहुत उम्दा बोलता है। वो कहता है पूरी दुनिया पर वाजिब है कि सारी दुनिया एक जगह बैठकर ये सोचे कि जब हर बोलने वाले खतीब का कोई ना कोई पसंदीदा मौजू है, तो फिर दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली। अच्छा, पीछे वालों को उर्दू समझ में नहीं आती,
बोलिए, दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली। मैं फिर जुमला कह रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली। मजलिस रिकॉर्ड हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली, मगर एक शर्त के साथ। दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली, मगर बादज नबी। हम अली को सब कुछ मानते हैं, मगर नबी के बाद मानते हैं। इसलिए कि जिस घर में हम पैदा होते हैं उसमें माँ हमें बताती है कि बेटे याद रख, जो भी नबी से किसी को बढ़ाए वो लानती था, लानती है और लानती रहेगा। फिर सुनिए, जो भी नबी से किसी को बढ़ाए वो लानती था, लानती है और लानती रहेगा। मगर फिर भी याद रखो, जो भी नबी के बाद अली से किसी को बढ़ाए वो भी लानती था, लानती है और लानती रहेगा। सलात पढ़े और मोहम्मद वाले। दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली, मगर बादज नबी। अल्लाह के बनाए हुए सूरज की आंखों ने अली से बड़ा खतीब कोई नहीं देखा नबी के। तो वो कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े खतीब का नाम है अली, तो पूरी दुनिया को इस बात पर सोचना चाहिए कि वो कौन सा मौजू है जो अली को पसंद है। कौन सा उन्वान? भाई हर आदमी को उन्वान पसंद है ना, हर खतीब। तो फिर अली की जिंदगी का पसंदीदा उन्वान क्या? उसने कहा, जब मैंने अली के तमाम खुतबात को पढ़ा और कई मर्तबा नहजुल बलागा को पढ़ा, तो मैंने उससे ये रिजल्ट निकाला कि अली की जिंदगी का पसंदीदा उन्वान है कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु अकबर। अली की जिंदगी का 63 बरस की हयाते तैयबा का अगर कोई पसंदीदा उन्वान है तो वो तौहीद है, अल्लाह है। अली 63 बरस की जिंदगी में, क़िबला मौजूद है, इनसे पूछिएगा, जब बोले तौहीद पर बोले, जहां बोले तौहीद पर बोले। नहजुल बलागा को पढ़िए, हर खुतबे का आगाज जब अली ने किया तो तौहीद से किया। अली दुनिया को तौहीद समझाना चाहते थे, अली दुनिया को तौहीद का तारुफ कराना चाहते थे, अली दुनिया को बताना चाहते थे कि तुम्हारा खालिक कौन है। अब वो क्रिश्चियन लिखता है कि मैंने अली की किताब नहजुल बलागा को कई मरतबा पढ़ा और कई मरतबा पढ़ के मैंने ये रिजल्ट निकाला कि अली से अच्छा तौहीद पर बोलने वाला ना अली से पहले कोई गुजरा, ना अली के बाद कोई गुजरा। तो वो अली के बाद की बात करे, पहले की क्यों कर रहा है? इसलिए कि अली के बाद जितने आए वो छोटे हैं और अली से पहले जितने आए वो सब नबी हैं। उसने कहा, मैं पहले और बाद सबकी बात कर रहा हूं, बड़े और छोटे जितने आए सब तौहीद पर बोले। कोई नबी ऐसा नहीं था जो तौहीद पे ना बोला हो, जिसने खुदा का तारुफ ना कराया हो। आदम, नूह, इब्राहिम, याहिया, जकरिया, शीश, अनोश, महलाइल, क़ीनान, अदनान सब आए और सब तौहीद पर बोले। मगर उसने जो जुमला लिखा वो तारीख साज था क़िबला। वो कहता है कि बोले तो सब अली तौहीद पर, मगर अली से अच्छा कोई नहीं बोला। आखिरी आदमी तक, खुदा की कसम। उसने क्या जुमला लिखा? उसने कहा, बोले सब मगर अली से अच्छा कोई नहीं बोला। तो अली अच्छा क्यों बोले? तो उसने वजह लिखी कि उन सब के बोलने में और अली के बोलने में फर्क यह है कि वो सब बगैर देखे बोल रहे थे, अली देख के बोल रहा था। अली देख के बोल रहा। तो वो खुदा जिसने कुरान में ऐलान कर दिया, अल्लाह तरानी, तुम देख नहीं सकते, वो नजर कैसा है? आप क्या समझ रहे हैं? जब अली ने दावा किया कि मैं खुदा को देखता हूं, तो क्या अली के सामने आप जैसे शरीफ लोग बैठे थे? नहीं, आबरूओं के लुटेरे बैठे थे, इज्जतों के कातिल बैठे थे। वो चाहते थे कि अली की ज़बान मुबारक से कोई ऐसा जुमला निकले जिसे हम मौजूए बहस बनाए। तो ये कैसे हो गया? अली, उसने कहा, इस अल्लाह की बनाई हुई कायनात में इकलौता अली है जिसने ये दावा किया कि मुझे खुदा नजर आया। और अली ने कमरे में नहीं कहा, मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के कहा, मैं अली उस खुदा को सजदा ही नहीं करता। ये जुमला देखिए, मैं अली उस खुदा को सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। बस जैसे ही अली ने कहा तो सामने जो लोग बैठे थे उसमें से एक साहब खड़े हुए, कह लेंगे, या अली, अगर आपको नजर आता है तो हमें क्यों नजर नहीं आता? तो अली ने उसका जवाब दिया, ये बता कि तू देखता किससे है? उसने कहा, आंखों से। तो अली ने कहा, अक्ल के अंधे खुदा इन आंखों से नहीं, दिल की आंखों से नजर आता है।
जितना दिल मुनव्वर होता चला जाता है, आप जानते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी जिनके आंखें होती हैं वो देख नहीं पाते, और जिनके आंखें नहीं होती, अब आप कहेंगे मौलाना ये कैसे, मैं बता रहा हूं, कबीला बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। तारीख में एक शख्स गुजरा है जिसका नाम है अबू बसीर। अबू बसीर यानी देखने वालों का बाप। 25,000 अहदीस का हाफिज था ये, मगर पैदाइशी अंधा था, पैदाइशी अंधा। और लोग कहते क्या थे, अबू बसीर देखने वालों का बाप। किसी को आप कहने लगी लखनऊ में कोई अंधा और कहने लगा देखने वाले का बाप, तो लोग नाराज हो जाएंगे ना, मजाक कर रहा है। मगर ये कभी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि वाकई ये ऐसा था कि जो किसी को नजर नहीं आता था वो इसे नजर आता था। ये मस्जिद में खड़ा हुआ और इमाम आ गए, पैदाइशी अंधा। इसने इमाम को सलाम किया। जब इसने इमाम को सलाम किया तो इमाम ने फरमाया, अबू बसीर क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? उसने कहा, मौला अगर ना देखता तो सलाम थोड़ी करता, आप नजर आ रहे हैं तभी तो इमाम ने फरमाया, अबू बसीर वो उधर लड़कों का ग्रोह खड़ा है, उनसे पूछो क्या वो मुझे देख पा रहे हैं? वो आंखों वाले थे। अबू बसीर वहां गए और कहने लगे, बताओ इमाम कहाँ है? उन्होंने कहा, हमें क्या पता इमाम कहाँ है। उसके बाद इमाम ने कहा कि वो जो लड़के खड़े उनसे भी जाके पूछ। वो वहां गया, उसने कहा, ये बताओ इमाम कहाँ है? उन्होंने कहा, हमारी आखिरी मुलाकात हज में हुई थी, हमें नहीं पता कहाँ है। इसका मतलब क्या है, जिनके आंखें नहीं थी वो देख रहे, और जिनके आंखें थी, इतनी देर के अंदर इसी मस्जिद में एक और अंधा दाखिल हुआ। उसमें और अबू बसीर में फर्क ये था कि अबू बसीर भी अंधा था और वो भी अंधे, मगर फर्क यह है कि अबू बसीर की पलकें खुलती थी, अबू खफीफ की नहीं खुलती, उसकी पलकें चिपकी हुई थी। इमाम ने कहा, ये जो आ रहा है जिसकी पलकें चिपकी हुई हैं और पैदाइशी अंधा है, इससे जाके पूछ क्या ये मुझे देख पा रहा? अब अबू बसीर एक अंधा दूसरे अंधे के पास जा रहा है, और जाने के बाद सलाम किया और सलाम करके कहा, ए अबू खफीफ ये बता क्या तुझे मालूम है इमाम कहाँ है? तो अबू खफीफ ने अजीब जुमला कहा, कहते हैं, अबू बसीर क्या अंधा समझ के मजाक उड़ा रहा है? ये तू खड़ा है और वो मेरा इमाम खड़ा है। इसका मतलब यह है कि जहां आंखें नहीं देख पाती वहां दिल की आंखें देखती। अब अली का जुमला सुनिए कि मैं उस खुदा को सजदा नहीं करता जिसे देखा ना हो। किस आंखों से? दिल की आंखों से। दिल जितना नूर इलाही से मनव्वर होता है उतने खुदाई के जलवे नजर आते हैं। दो जुमले तारीख आलम व आदम में अली के अलावा अगर किसी ने कहा मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा, बता के। एक तो यही जुमला कि मैं अली उस खुदा को सजदा नहीं करता जिसे देखा ना हो, और दूसरा जुमला वो भी मौला कायनात का, फरमाया, परवरदिगार मैं अली न जन्नत के शौक में तेरी इबादत करता हूं, न जहन्नम के खौफ में तेरी इबादत करता हूं, बल्कि इसलिए करता हूं क्योंकि तू लायक इबादत है। ये जुमला नहीं है, ये कसौटी है, पैमाना है, मयार है, और ये जीने का तरीका है, और यही तर्ज हयात है जो अली दे रहे हैं। परवरदिगार न जहन्नम के खौफ में तेरी इबादत है, न जन्नत के शौक में तेरी इबादत है, बल्कि इसलिए इबादत है क्योंकि तू लायक इबादत है। अब मैं एक जुमला कहूं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ये शिया सवाब के लिए अज़ादारी करते हैं, जन्नत के लिए अज़ादारी करते हैं। तो वही जुमला जो मौला कायनात ने कहा है खुदा के बारे में, हम सब कहते हैं मौला हुसैन से, ऐ मौला हुसैन हम ये अज़ादारी न जन्नत के शौक में करते हैं न जहन्नम के खौफ में करते हैं, बल्कि तेरी अज़ा इसलिए करते हैं क्योंकि तू इस लायक है कि तुझ पर अज़ा की जाए। तुम इस लायक हो मेरे मौला कि तुम पर गिरिया किया जाए। तो मौला कायनात अली जब बोले तौहीद पर बोले, जहां बोले तौहीद पर बोले। अली को जब मौका मिला अली ने तौहीद से गुफ्तगू की, कोई और उन्वान आगाज में अली ने रखा ही नहीं। कितना ही कीमती बात क्यों ना कहनी हो, मगर आगाज तौहीद से किया। अब सुनिए आप जुमला, ये शिया नहीं लिख रहा है, ये कोई सुन्नी हनफी मालिकी नहीं लिख रहा है, क्रिश्चियन लिख रहा है। कहने लगे मैंने अली की किताब नहजुल बलागा कई मर्तबा पढ़ा और अली की जिंदगी को भी कई मर्तबा पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं इस रिजल्ट और इस नतीजे पे पहुंचा कि अली जो तौहीद पर मुसलसल बोल रहे थे, शौक में नहीं बोल रहे थे, खौफ में बोल रहे थे। अल्लाह, अली और खौफ, हमारा अकीदा तो कबूल नहीं करेगा, आपका अकीदा तो इस बात को कबूल नहीं करेगा कि अली को भी किसी का खौफ हो सकता है। नहीं, हमारा अकीदा यह है कि जिसका खौफ हो वो अली है, जिस पर खौफ तारी हो वो अली नहीं है।
मगर इसने जो जुमला लिखा उसके बाद हम भी खामोश हो गए। इसने कहा अली जब मिंबर पे जाते थे एक खौफ था जो अली को खुदा पर बोलने पर मजबूर कर रहा था। अली शौक में तौहीद पर नहीं बोल रहे बल्कि खौफ में तौहीद पर। वो खौफ जानते क्या? अजीब गरीब जुमला इसने लिखा। वो कहता है अली जब मिंबर पे जाते थे एक खौफ तारी होता था। वो खौफ क्या था? मेरी तरफ देखिएगा, इसलिए कि अगर नहीं देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि खौफ क्या था। वकील साहब सुनिए, वो कहता है कि अली जब मिंबर पे जाते थे तो अली के सामने खौफ तारी हो जाता था। वो खौफ क्या था? अली मिंबर पे बैठ के सोचते थे कि अगर मैंने इन्हें उसे न समझाया, अगर मैंने इन्हें उसे न समझाया तो ये मुझे वो समझ बैठेंगे। देखिए नुक्ते की चुटकियां मेरे पास बहुत सारी हैं, मगर ये टफ और सख्त मौजू है जो मैं आपके सामने रखूं। अगर मैंने इन्हें उसे न समझाया तो ये मुझे वो समझ बैठे। अली नहीं चाहते थे कि अली को वो समझा जाए, इसलिए अली ने जब जिंदगी में मौका मिला उसे समझाया। चाहे बस्ती हो या कब्रिस्तान, अली अल्लाह ही समझा रहे थे। इसलिए कि अली जानते थे कि जिस दिन इन्हें अल्लाह समझ में आ गया अली खुद समझ में आ जाएगा। जिस रोज इन्हें अल्लाह समझ में आ गया अली खुद ब खुद जा रहे हैं। कब्रिस्तान है, एक कब्र आई, अली ने ठोकर मारी, मुर्दा निकला। अली ने कहा घर चले जाओ, घर चला। एक कब्र छोड़ के फिर तीसरी कब्र आई, अली ने दुआ की, एक खातून निकली, अली ने कहा घर चले जाओ। ये कह के अली आगे चले गए। पलट के देखा तो अली तो आगे बढ़ गए, सलमान पहली कब्र पे खड़े। अली ने कहा सलमान आओ। सलमान ने कहा आगे क्या फायदा? कहा क्यों? कहा अभी तो यही समझ में नहीं आया। अली ने कहा क्या समझ में नहीं आया? कहने लगे मौला शहर एक है, महल्ला एक है, कब्रिस्तान एक है, वक्त एक है, साल एक है, कैलेंडर एक है, सब कुछ एक है। हद तो यह है कि आपका सहाबी भी इस वक्त साथ में एक है, सब कुछ एक है, और आपने एक के होते हुए दो अमल कर डाले। अली ने कहा इसलिए क्योंकि समझाना एक को है। क्या मतलब? क्या समझ में नहीं आया? क्या मौला ये समझ में नहीं आया कि एक ही वक्त में एक ही कब्रिस्तान में आपने दो अमल की? पहली पे ठोकर मारी, दूसरी पे दुआ की। ये ठोकर मारते ये दुआ करते, ये एक ही वक्त में दो अमल को। खुदा की कसम अली ने कहा सलमान ठोकर मारना ही काफी था। क्या तो मौला दुआ क्यों की? क्या दुआ इसलिए की ताकि दुनिया को पता चल जाए रब मनवाने आए, रब बनने नहीं आए। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रब मनवाने आए। रब मनवाने आए हैं, रब बनने। याद रखिएगा शियों के यहाँ अगर अकीदा तौहीद कमजोर है वो सब कुछ हो सकता है, शिया नहीं है। फिर सुनिएगा, अगर हमारे यहाँ अकीदा तौहीद, अकीदा नबूवत बाद में, अकीदा इमामत बाद में, अकीदा माद बाद में है, पहला अकीदा तौहीद का। नबूवत, रिसालत, इमामत वो सब बात की अकीदा, उसका भी मैं आपको कुल्लिया समझा देता हूं। हमारे यहाँ अकीदा नबूवत क्या है? हमारे यहाँ पहला अकीदा नबूवत यह है कि हमारा अकीदा यह है कि नबी यहाँ के नहीं बनता, वहां से बन के आता। नहीं पहुंचे आप? हमारे यहाँ नबी यहाँ के नहीं बनता, लखनऊ में पढ़ रहा हूं, वहां से बन के आता। हमारे यहाँ रसूल भी यहाँ के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। हमारे यहाँ इमाम भी यहाँ के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। हमारे यहाँ हुज्जत खुदा भी यहाँ के नहीं बनता,
वहां से बन के आता है। फिर सुनिएगा, नबी यहां के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। रसूल यहां के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। इमाम यहां के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। इसी तरह सैयद भी यहां के नहीं बनता, वहां से बन के आता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शियों के यहाँ अकीदा तौहीद कमजोर नहीं होना चाहिए। अली की ख्वाहिश है कि शियों के यहाँ, जानते हैं आप किसी बच्चे के बारे में बताएं कि ये इस बच्चे का मैथ बहुत मजबूत है। अब आप किसी तीसरे आदमी से तारुफ कराएं, या इस बच्चे का मैथ बहुत मजबूत है, वो आपसे कहे इसका हाथ नीचे कर, मैथ मजबूत है, इसमें इसका कमाल थोड़ी। लखनऊ का जो सबसे अच्छा टीचर है वो इसे ट्यूशन दे रहा है। ओहो भाई, इस बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी, इसका कमाल थोड़ी। जो सबसे अच्छा है वो, इसका मतलब यह है कि जिस सब्जेक्ट में जो माहिर होता है, अगर कोई उसके पास तक चला जाए और वो उसमें कामयाब हो जाए तो फिर कमाल उसका नहीं होता, नहीं पहुंचे। हमारा अकीदा तौहीद इसलिए मजबूत होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ मौलवी तौहीद का नाम अली है। अल्लाह, हमारे यहाँ जिस समाज में, जिस मुआशरे में हम पैदा हुए, उसमें मौलवी तौहीद का नाम है। आप क्या समझ रहे हैं? जिंदगी और मजलिस इस वक्त मौका नहीं देती कि उन्वान पे ठहरा जाए, वरना अली ने हर रुख से तौहीद समझाई, सिमतों के एतबार से तौहीद समझाई, हवा और फिजा के जरिए तौहीद समझाई। जो जैसे समझने आया ऐसे तौहीद समझाई। आप कहते हैं कोई अली के मुकाबले पर नहीं आ सकता, भाई नहीं आ सकता किसी तरीके से। बाद रसूल मदीने में एक शख्स आ गया, उसने आने के बाद मुसलमानों से कहा मुझे तुम्हारे नबी से मिलना है। उन्होंने कहा आपने आने में देरी कर दी, नबी तो दुनिया से चले गए। उसने कहा नबी गए हैं तो नबी की जगह तो कोई आया होगा। उसने कहा नबी की जगह एक साहब आए, कहा मुझे उन्हीं से मिलवाओ। हाथ पकड़ा और लेके आ गया। कहेंगे जो सामने बैठे ना यही नबी की जगह है। तो उसने कहा ये नबी की जगह है तो मैं इनसे सवाल कर लूं? तो उसने हाथ पकड़ के कहा पूरी बात सुन, ये नबी की जगह है, नबी जैसे नहीं है, नबी की जगह है, नबी जैसे नहीं। उसने कहा नहीं मैं तो सवाल करूंगा। उसने कहा लो कर लो, मालूम करो। उसने कहा हुजूर क्या आप ही नबी के जगह है? उन्होंने कहा जी मैं ही। उसने कहा एक सवाल का पूछिए। कहेंगे एक आयत है कुरान मजीद की। उन्होंने कहा क्या? कहे इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर या इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या ये आयत कुरान में है? खुदा की कसम क्या जुमला है। उसने कहा ये आयत जो मैं पढ़ रहा हूँ इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर या इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, दो तरीके से आई है, क्या ये आयत कुरान में है? सवाल किससे किया गया था? जो तख्त पे बैठा। जब उससे कहा गया ना क्या ये आयत कुरान में है, तो वो झुका, और झुकने के बाद बगल में बैठे हुए मुफ्ती से पूछने लगा क्या ये आयत कुरान में है? जो सवाल करने आया था उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मैं पूछ आपसे रहा हूँ, आप इससे क्यों पूछ रहे हैं? कहा मैं इससे पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब ये आयत आई मैं मोहम्मद के साथ नहीं था। इसका मतलब यह है कि सवाल उससे बनता है जो साथ हो, वही तो जवाब देगा। उसने कहा कि हाँ ये आयत। तो उसने कहा हाँ भाई ये कह रहा है कि आयत है, ये कह रहा है कि आयत है, इसका मतलब आयत है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। मुतवज्जे रहिए। उसने कहा क्या ये आयत कुरान मजीद में है? उसने कहा क्या है? तो उसने कहा ये कह रहा है कि है। अच्छा अगर ये मना कर देता तो आप तो ये आयत ही खा गए। उसने कहा इसका तर्जुमा क्या है? उसने कहा जब तुम आयत लेके आए तो तर्जुमा भी करो। उसने कहा जी ये कुरान मजीद की आयत ये बताती है कि आपका अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह हर शय पर कादिर है। क्या अल्लाह हर शय पर कादिर है? तो उन्होंने कहा अगर कुरान कह रहा है कि है तो फिर है। तो उसने कहा क्या दिन को रात कर सकता है? इन्होंने कहा क्या रात को दिन कर सकता है? इन्होंने कहा सुबह को शाम कर सकता है? उन्होंने कहा शाम को सुबह। उन्होंने कहा जमीन को आसमान, कहा आसमान को जमीन, कहा जब सारे हाँ हाँ करा ली अल्लाह हर शय, हमारा अल्लाह हर शय कर सकता है, हर चीज पर कादिर है। तो उसने कहा फिर अपने अल्लाह से कहो कि एक अल्लाह और बना ले।
ये हुआ, दीजिए जवाब। फिर लोग कहते हैं अली के पीछे क्यों? अगर अली ना होते तो ऐसे सवालात के जवाब कौन देता? वो तो कह के पीछे छूट गए था। उन्होंने तो सारी जिंदगी एक ही बात से बचा ली, अगर ये ना होते मैं हलाक हो जाता। तो तुम तो हलाक हो जाते, मगर आलम इस्लाम को इन सवालात के जवाबात कहां से मिलते अगर अली ना हो? तो अब ये क्या कहना? अगर ये कहें कि नहीं बना सकता तो कुरान की आयत, ये भी नहीं कह सकता क्योंकि ये पहले नारा लगा चुका कि हमें कुरान काफी है। क्या करें? तो उसने कहा कि हाँ भाई अल्लाह हर शय पे तो कादिर है, तो कहिए फिर अपने अल्लाह से कहें कि दूसरा अल्लाह बना ले। तो उसने कहा मैं इस सवाल का जवाब 3 दिन बाद दूंगा। तो उसने कहा 3 दिन बाद आ जाएंगे। और जो हवाली मवाली साथ बैठे थे उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, 3 दिन का मौका क्यों दे दिया? बोले 3 दिन में भूल जाएगा। उसने कहा भूलेगा नहीं। क्यों? कहे सवाल नहीं है, ये लानत का तौक है जो तुम्हारे गले में डलना ही है, चाहे आज डलाओ चाहे 3 दिन में बाद तो डलना। अरे उसने कहा भूल जाएगा, बहुत दिन लंबा टाइम है, कई घंटे गुजरेंगे, पैर गुजरेंगे, भूल जाओगे। तीसरा दिन हुआ, ये फिर आ गया। खलीफा साहब भूल गए कि कौन है, वो नहीं भूला। उसने कहा आप? उसने कहा जी मैं परसों आया था। क्यों आए थे? तो वो सवाल क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? इन्होंने फौरन कहा हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, पूरे मदीने में तुम्हें ढूंढवाया। उसने कहा क्यों? तुम पे इस्लामिक हज जारी होगी। कहा क्यों? तुम अकीदे तौहीद को पामाल कर, लिहाजा तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम पे कोड़ी लगाई। उसने कहा जी मैंने सवाल ही तो किया। कहने बस। उसने कहा भाई मैं मुझसे गलती होगी, मैं तो ये चाहता था कि अगर आप सवाल का जवाब दे दें तो मैं अपने खानदान को लेकर आया हूँ, सबको मुसलमान कर दूंगा। उसने कहा हमें इस्लाम में तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, भीड़ करना ही नहीं है, आप अपने घर रहिए, अगर सवाल का जवाब है। आप समझिए किस तरीके की बारीकियां। उसने कहा आप अपने घर रहिए, हमें भीड़ करना ही नहीं है, मगर तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो उसने कहा फिर मेरी जान बख्श दी। उसने कहा जान बख्श, उठाओ इसे बाहर फेंको। सिपाहियों ने उठाया, बाहर फेंक दिया। अब ये जब बाहर आके गिरा दरबार के और जमीन पे गिरा तो एक हाथ तो उसका जमीन पे था, दूसरा हाथ इसने दरबार की तरफ इशारा करके कहा ओ मुसलमानों, कम से कम मोहम्मद से इल्म नहीं लिया था, अखलाक तो ले लेते, तुम अखलाक भी नहीं ले पाए। जैसे ये कहा एक साहब वहां से गुजरे, उन्होंने कहा हाँ लेटे हुए क्या कर रहा है? उन्होंने कहा लेटा नहीं, फेंका गया। उसने कहा फेंका किसने? कहा अंदर से। बोले तुमने अंदर जाके कोई हरकत की होगी? उन्होंने हरकत क्या करता भाई, मैंने तो एक सवाल किया है, जवाब में उन्होंने फेंकवा दिया। उन्होंने कहा फिर तो तुम्हें और दूर फेंकना चाहिए था। कहा क्यों? कहा गलती सब तुम्हारी है। उसने कहा सवाल में कौन सी गलती? उसने कहा तेरी सबसे बड़ी ये गलती है कि खत तूने सही लिखा, एड्रेस गलत डाल दिया। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक। सवाल तुम्हारा सही है, एड्रेस गलत डाल। उसने कहा फिर एड्रेस क्या डालना था? उसने कहा एड्रेस हम दिखाते हैं, चलिए। हाथ पकड़ा और लेके आ गया और कहने लगे दरवाजा जो है, दरवाजे पे पड़ा हुआ था टाट का पर्दा। कहने लगे अंदर जाओ, अंदर एक शख्स मिलेगा, उससे सवाल कर लेना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और सुनो, सवाल भी ना बताना तब भी जवाब मिल जाएगा। तो इसने लाने वाले का चेहरा देखा और फिर टाट के पर्दे को देखा, फिर लाने वाले का चेहरा देखा और टाट के पर्दे को देख के कहने लगा वाह तुम्हारा भी कमाल है। कहने क्या? कहने कि जो दुकान लगाए बैठा था उससे तो जवाब दिया नहीं गया, तो ये टाट के पर्दे वाला जवाब क्या देगा? बंदर से आवाज आई ओ फला इब्ने फला, पहले अंदर तो आ जाओ। नहीं पहुंचे आप। ओ फला इब्ने फला, पहले एक जुमला कह दूं आहिस्ता से, इस दरवाजे पे आता ही वो है जिसके नाम के आगे इब्ने फला लगा होता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ओ फला इब्ने फला, पहले अंदर तो आ जाओ। मैं कहना था, किसने लाने वाले का चेहरा देख के कहा इन्हें मेरा नाम किसने बताया? अब्बास भाई नाम किसने बताया? उसने कहा अभी तो मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा और तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मुझे क्या पता किसने बताया। तो अंदर से आवाज आई ओ फला इब्ने फला, फकत तेरा नाम नहीं जानता, तेरे बाप का भी नाम जानता हूं, तेरी ननिहाल भी जानता हूँ, ददियाल भी जानता हूँ, हसब भी जानता हूँ, नसब भी जानता हूँ, तू कहाँ से आया है ये भी जानता हूँ, कहाँ जाएगा ये भी जानता हूँ, तू क्या खा के आया है ये भी जानता हूँ, क्या जाके खाएगा ये भी जानता हूँ, किस सवारी पे आया है ये भी जानता हूँ, सवारी के शिकम में जो बच्चा है वो नर है या मादा ये भी जानता हूँ। अंदर आ, ये अंदर गया। अल्लाह
अब वहां तो तख्त पे देख के आया, यहाँ इसने पर्दा हटाया तो देखा एक शख्स जमीन पे बैठा, मगर उसके चेहरे की चमक ऐसी है कि सूरज जिसे देख के शर्मा जाए। सब कुछ होने के बाद भी ये शख्स जमीन पे बैठा, अजीब शख्स था, फाकों पे जी रहा था, मगर वो अपनी मुट्ठी में सबका अनाज रखता था। ये और बात थी कि बोरिया नशी था, मगर वो अपने जेर कदम तख्त ताज रखता था। पर्दा हटा और एक शख्स जमीन पे बैठा हुआ मिला, आखिरी आदमी तक। जुमला आप तक पहुंच जाए तो तायद कर दीजिए। अली को जमीन पे बैठना पसंद था, तख्त पे बैठना पसंद नहीं था, कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं था। जब किसी ने पूछा, मौला जब भी देखते हैं आप जमीन पे बैठे हुए मिलते हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है? क्या राज दिया खुदा की कसम जो फर्शे अज़ा पे बैठना अपना मुकद्दर समझता है, अली के जुमले को महसूस करे। अली ने कहा जमीन पे बैठता इसलिए हूं क्योंकि जो जमीन पे बैठता है उसे गिरने का डर नहीं होता। अल्लाह अकबर। जो जमीन पे बैठता है उसे गिरने का डर, बोलिए, नहीं होता। अब भी आप नहीं समझे। अगर ये जुमला 2026 में भी समझ में आना आया तो फिर कभी नहीं आएगा। जो व्हाइट हाउस में कुर्सियों पे बैठे थे वो गिर गए, और जो मुसल्ले पे बैठा था वो आज भी बाकी है। पहले अंदर तो ये अंदर गया, इसने देखा, क्या सवाल लेके आए हो? इसने कहा जब इतना जानते हो तो सवाल भी जानते हो। अब तो उसका भी हौसला बढ़ गया। कहा नहीं, सवाल तो जानते हैं मगर उसी अंदाज में सुनना चाहते हैं जिस अंदाज में तूने वहां किया था। इसने कहा क्या कुरान मजीद में ये आयत है? मुस्कुरा के कहने लगे हमारे ही घर में आई है। अल्लाह, सब एक जैसे नहीं है मेरी जान, फिर सुन लीजिएगा, फिर कह रहा हूं, सब एक जैसे न थे न हैं, और फिर बोलिए ना न होंगे। सब हैं मगर अली है। जानते सब में और अली में फर्क क्या है? सब में और अली में फर्क यह है कि सब आयत पर अमल करते हैं, अली आयत पे अमल नहीं करते, अली के अमल पर आयत आती है। सब नहीं, सब नहीं है, अली और हैं, बोलिए बाकी और हैं। आप जिसे जो मानिए, हम तो आपके इस मौजू पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि आप किसे मानते हैं, मगर सब। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, एक बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत से, बल्कि कह दिया जाए एक मकतब के बहुत बड़े आदमी से, उनके बेटे ने पूछा, अब्बा मुझे असहाब के नाम बता दीजिए, असहाब रसूल के नाम बता दीजिए। तो बाप ने बेटे को बताना शुरू किया, ये और लिस्ट खत्म कर दी। बेटे ने बड़ी दिक्कत से अब्बा को ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगे बाप ऐसे तो नहीं लगते, भूल गए। फिर दोबारा गिना दिया, अब्बा ने फिर गिना दिया, ये बेटे को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहने लगे अब्बा सोच समझ के फिर गिनाई। अब्बा ने फिर गिनाया। उसने कहा अब्बा आपसे मैंने 3 मरतबा एक ही सवाल किया कि असहाब रसूल के नाम गिनाइए, आपने 3 मरतबा गिनाया, सबका नाम लिया, अली का नहीं लिया। ऐसा क्या अली के बोझ में इतने अंधे हो गए कि अली का नाम भी तुम नहीं ले रहे हो? उसने कहा बेटे तेरा सवाल गलत है, तूने सहाबा के बारे में पूछा है, अली सहाबा में नहीं है, नफ्से रसूल है। बोलिए साहबन। अभी यहाँ इसी लखनऊ में एक आलिम अहले सुन्नत का इंतकाल हुआ, अभी 8 दिन पहले, हजरत मौलाना सलमान नदवी साहब। उनका इंतकाल होना था कि कयामत होगी। लोगों ने फतवे देना शुरू कर दिए, इनके जनाजे में न जाना। क्यों? ये काफिर हो गए। काफिर क्यों हो गए? इन्होंने असहाब की तौहीन की है, साहबा की तौहीन की। भाई वो सहाबी कौन है उसका नाम बताओ। अब जो सहाबी निकाल के लाए तो नाम अजीब था। कहीं इन्होंने सहाबी की तौहीन की। सहाबी की तौहीन क्यों की? कौन सहाबी? का ये हजरत माविया की इन्होंने तौहीन की, लिहाजा इसके जनाजे में नहीं जाना चाहिए। चलिए मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इस कैमरे के जरिए तमाम आलम इस्लाम से, तुमने सलमान नदवी के जनाजा तो इसलिए छोड़ दिया कि सहाबी की तौहीन की थी, नबी का जनाजा क्यों छोड़ा?
बोलिए आप। भाई तुमने सहाबी समझ के सहाबी का की हिमायत में आके सलमान नदवी का जनाजा छोड़ दिया, जनाजे में ना जाना। नबी का जनाजा क्यों छोड़ा? नबी ने तो किसी की तौहीन नहीं की। और तुमने जो अपना एजेंडा पेश किया है उसमें सहाबी रसूल कौन है जानते हैं आप? कौन है? कौन? माविया। माविया आपकी निगाह में सहाबी है, खुदा की लानत हो उस पर, उसके बाप पर, उसकी आल पर। वो कहता है कि सहाबी है लिहाजा इसकी तौहीन हुई है, ये काफिर हो गया, अब इसके जनाजे में शिरकत ना की जाए। फिर सुन लीजिएगा, इनकी निगाह में माविया सहाबी, सहाबी की तौहीन हुई है लिहाजा अब उसके जनाजे में शिरकत की ना की जाए, क्योंकि जो सहाबी की तौहीन करेगा वो काफिर हो जाएगा। पूरी तारीख इस्लाम आपके सामने है, मैं एक लफ्ज कहूंगा और मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। मेरा बस सवाल यह है कि कम से कम पहले एक मर्तबा तारीख इस्लाम पढ़ लो और तारीख इस्लाम पढ़ के ये तलाश कर लो कहीं माविया ने तो किसी सहाबी की तौहीन नहीं की है। इसलिए कि तुम्हारा एजेंडा ये है कि जो सहाबी की तौहीन करेगा वो काफिर होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने किसी की तौहीन की, फिर तुम ही फंस जाओगे। इसलिए कि जिसे तुम पहले सहाबी मान रहे थे बाद में काफिर की डिग्री पे खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए कि इसने तौहीन तो जाने के नाम याद रखिए। उसने क्या कहा? उसने कहा जिसे मान लो, मगर कोई मसला नहीं। सवाल क्या है? उसने कहा सवाल क्या है कि ये जो आयत है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर या इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या अल्लाह हर शय पे कादिर है? अली ने कहा तो क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? मुस्कुराए, फरमाते कितने चाहता है, कसम खुदा कितने चाहता है? उसने कहा कितने? कहा अगर वो कादिर मुतलक चाहे तो अपने एक हुक्म पर 1000 खुदा पैदा कर सकता है अल्लाह। तो उसने कहा फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा, 1000 ही होगा, एक वो, सब एक जैसे। अली ने कहा तेरी निगाह में तो सब एक जैसे हैं, हमारी निगाह में तो नहीं। कहा क्यों? कहा अगर अल्लाह 1000 नहीं 1 करोड़ भी अल्लाह बना दे तब भी वो रहेगा, ये रहेंगे। कहा क्यों? कहा जब भी लिखा जाएगा यही लिखा जाएगा कि वो अकेला खालिक था, ये मखलूक थे। खालिक और ये मखलूक, खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। अली अल्लाह समझा। एक खुतबा है अली का जिसमें अली ने अपना तारुफ कराया। देखिए कैसी किन किन बारीकियों से अली ने खुदा समझाया। अब अली उसमें बोल रहे हैं, 5-6 जुमले उसके सुना दे। कहते हैं अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो मूसा के साथ तूर पे था। अली कह रहे अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो तूर पे था। अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो मूसा के साथ गहवारे में था। अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो सुलेमान के साथ तख्त पे था। अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो यूसुफ के साथ कुएं में था। अल्लाह की कसम मैं ही वो था जो यूसुफ के साथ बतन माही में था। और अली सिलसिले को बढ़ाते जा रहे, मगर अली ने हर बात कहने से पहले अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। सच बताइए अगर अली अल्लाह की कसम खाए बगैर कह देते क्या आप यकीन ना करते? बोलिए, अरे भाई बोलिए। अगर अली अल्लाह की कसम खाए बगैर कह देते मैं तूर पे था, मैं तख्त पे था, मैं कुएं में था, आप न मानते? मानते। मगर अली ने हर जुमले से पहले अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम इसलिए खाई ताकि दुनिया को पता चल जाए कि दुनिया वालों देख लो मैं तूर पे था मगर अल्लाह नहीं, मैं तख्त सुलेमान पे था मगर अल्लाह नहीं, मैं कुएं में था मगर अल्लाह नहीं, मैं शिकम माही में था मगर अल्लाह नहीं। अली समझा रहे हैं इस हसास तरीन उन्वान को, इसलिए अली जानते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जब मेरे चाहने वालों को यह कहा जाएगा कि इनके यहां शिर्क पाया जाता है। भाई हम पे क्या इल्जाम है? हम पे क्या इल्जाम लगाया जाता है? ये तो लगाया जाता है। अभी 3 साल पहले अय्याम फातिमा में मैं मेरठ गया, मजलिस तमाम हुई, बाद में कुछ नौजवान अहले सुन्नत के आ गए, कुरान मजीद लेके आए। मुझसे कहने लगे किबला मुझे आपसे, मैंने कहा बताइए। कहने लगे जरा ये क्या लिखा? तो सूरह हमद खोल के कहा ये क्या? मैंने कहा लिखा या का नाबुदु या का, इसके मानी? मैंने कहा इसका तो मानी सबको पता है, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो कहने लगे जब कुरान ने कहा कि तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं तो फिर आप अल्लाह के बजाय अली से क्यों मदद मांगते हैं? ये शिर्क है। दीजिए जवाब, क्यों कहते हैं? औलाद अली से क्यों मांग रहे हैं? रिस्क अली से क्यों मांग रहे हैं?
नेमत अली से क्यों मांग रहे हैं, इज्जत अली से क्यों मांग रहे हैं, शोहरत अली से क्यों मांग रहे हैं, दौलत अली से क्यों मांग रहे हैं? दीजिए जवाब। तो कुरान लिया, जैसे उसने कहा तो उनके हाथ में मोबाइल था, मैंने कहा मोबाइल दी, कहने लगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैंने कहा रिकॉर्ड की बात नहीं, मोबाइल दी, इसमें सिम किस कंपनी का, कहने लगा जियो का है। तो मैंने कहा यकीनन ये सिम लेने आप मुंबई गए होंगे, तो मेरा मुंह देखने लगा, मुंबई क्यों, मैंने कहा क्योंकि इसका जो मालिक अंबानी है वो तो मुंबई में रहता है। कहने लगा कैसी बातें करें, हमारी पहुंच वहां तक थोड़ी है। तो मैंने कहा फिर ये आपने चोरी किया होगा, कहेंगे नहीं चोरी भी नहीं किया। तो मैंने कहा फिर, कहेंगे मैंने यहीं से लिया। मैंने कहा मालिक वो है, वो मुंबई में रहता है, आपने यहाँ से कैसे ले लिया? कहेंगे नहीं, चूंकि उन्हें मालूम है कि सब उन तक नहीं आ सकते, आप भी अभी नहीं पहुंचे, सब उन तक नहीं आ सकते, मगर उनका माल दुनिया तक पहुंचना चाहिए, लिहाजा उन्होंने सबको फ्रेंचाइजियां देके हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर एक बंदा बिछा दिया है, क्योंकि माल तो उनका है मगर वो दिला इसके हाथ से रहे हैं, नहीं पहुंचे। मालिक वही है, माल उसी का है, कंपनी उसी की है, मगर वो चाहता ही है कि इनके हाथ से मिले, इनके हाथ से मिले, और लोग ले रहे हैं। मैंने कहा तेरी समझ में ये बात आ गई कि कंपनी उसकी है, हाथ इसका है, पर याद रख इख्तियार तो सब खुदा ही का है, मगर वो चाहता ही है कभी अली के हाथ से मिले, कभी हसन के हाथ से मिले, कभी हुसैन के हाथ से मिले, कभी सैयदा के हाथ से मिले। इख्तियार उसका है। तो अली जब बोले आखिरी बात तौहीद, और याद रखिए इतना बोलने के बाद भी जिन लोगों को खुदा कहा गया उसमें अली का भी नाम है। इतना बोलने के बाद जिन लोगों को खुदा कहा गया उनमें एक नाम अली का भी है। इस अल्लाह की बनाई हुई कायनात में 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें खुदा कहा गया, फिरौन, नमरूद, शद्दाद और अली। फिरौन, नमरूद, शद्दाद और अली। मगर ये भी कमाल अली का है कि खुदा तो कहा गया मगर किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि वो ये लिख दे कि चारों एक जैसे हैं। ये भी अली की सिफत है, दम किसी को लिख दे जैसा फिरौन वैसे ये, जैसा नमरूद, जैसे शद्दाद ना, हर लिखने वाले को लिखना पड़ेगा कि ये तीनों और थे। अब पता नहीं आप किन तीनों पे बोल रहे हैं, बहरहाल जिन तीनों पे भी बोल रहे हैं अल्लाह आपको सवाब दे देगा, ठीक है ना। ये तीनों और थे और अली। भाई जब चारों को खुदा कहा गया तो चारों को एक जैसा कहो, उन्होंने कहा चारों को एक जैसा नहीं कहा जाएगा, कहा तो खुदा चारों को गया मगर चारों को एक जैसा नहीं कहा जाएगा। वो तीनों और थे और अली, तो उन तीनों में और अली में फर्क क्या है? तो कहता है उनमें और अली में फर्क ये है कि फिरौन का नारा ये था कि अगर मुझे खुदा ना कहा तो कत्ल कर दूंगा। नमरूद का नारा ये था अगर खुदा ना कहा तो कत्ल कर दूंगा। शद्दाद का नारा ये था अगर खुदा ना कहा तो कत्ल कर दूंगा। और अली का नारा ये था अगर खुदा कहा। वहां खौफ था, यहां शौक। अली ने कहा कत्ल कर दूंगा, किया अली ने कत्ल। भाई आधा मिनट हो मजलिस तमाम। अली ने कत्ल किया और खाली कत्ल नहीं किया, अली ने उसे कत्ल करके जलाया, जिसे हम नुसैरी कहते हैं। कत्ल भी किया और जलाया। तारीख पढ़िया। या अली, जब हर जुर्म की एक सजा है तो आपने एक जुर्म की 2 सजा क्यों दी? अली ने कहा तुम्हारी निगाह में तो एक जुर्म है, मेरी निगाह से देखो 2 जुर्म है। मैंने कहा 2 जुर्म क्या है? कहने लगे पहला जुर्म तो यह है कि जो है उसे मानता नहीं, और दूसरा जुर्म यह है कि जो नहीं है उसे मानता। लिहाजा भैया जुर्म 2 हो जाते हैं कभी कभी, हम एक ही समझते हैं। तो अली ने कत्ल भी किया और जलाया। आधा मिनट में मजलिस तमाम। एक ही रिजल्ट, मरकज़े मोहब्बत अली है, हमारा भी और नुसैरी का भी। हम भी अली से मोहब्बत करते हैं और नुसैरी भी अली से मोहब्बत करता है, मगर रिजल्ट दोनों के अलग है। हम मोहब्बत करके अली से जाएंगे जन्नत, और अली से मोहब्बत करके नुसैरी जाएगा जहन्नम। हम भी मोहब्बत कर रहे हैं और नुसैरी भी, और कर अली से रहे, मगर वो जा रहा है जहन्नम और हम जा रहे हैं जन्नत।
ये कैसे? इसका मतलब ये कि अली से मोहब्बत करना काफी नहीं है, शर्त के साथ मोहब्बत करना काफी है। वो शर्त क्या है? हमारी मोहब्बत में और नुसैरी की मोहब्बत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि हम अली से मोहब्बत करके अली के पीछे चलते हैं, नुसैरी अली से मोहब्बत करके अली के आगे चलता है। अली से मोहब्बत करना कमाल, अली की इताअत करना कमाल, उन अकीदों को मानना, उन तर्जों को मानना, उन नजरियात को मानना जो अली ने दिए हैं। खुदा की कसम, आप आगे बढ़िए, तारीख करबला में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां भी इन्होंने सिर्फ तौहीद के जलवे दिखाए। कैसे तौहीद के जलवे दिखाए? जब हमारे घर में कोई जवान मर जाता है ना, तो हम खुदा पे इल्जाम लगाते हैं। पहला जुमला हमारा होता है, बहुत बड़ा जुल्म हो गया, जवान मर गया, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। क्या खुदा जालिम है? नहीं, वो कहते हैं जज्बात में है, कह दिया। मगर वहां भी तौहीद के जलवे दिखाए हुसैन। और रिवायत का जुमला नहीं, मरसिये की दुनिया में जाके देखिए, मकातिल की दुनिया में, तो आपको जुमला नजर आएगा। जब हुसैन का अली अकबर गया है ना, तो हुसैन ने खुदा को गवाह बनाया है, खुदा को गवाह बनाया। ऐसे हसास वक्त में कि जहां हुसैन लाशें ला चुके हैं, असहाब जा चुके हैं, अंसार जा चुके हैं, सजा के भेजते हैं और लाशें लेके आते। ऐसे मरहले में जब अली अकबर जा रहे हैं तो हुसैन गवाह बना। किसे? खुदा को। परवरदिगार गवाह रहना क्या मतलब है? हुसैन जानते थे कि करबला कयामत तक जाएगी। हर चीज की कीमत गवाह पे होती है ना, हर चीज की कीमत और अर्जिश गवाही पे होती है। हुसैन ने करबला में गवाह खुदा को बनाया, परवरदिगार गवाह रहना। अब वो जा रहा है जो सूरत में सीरत तेरे रसूल से मुशाबे, पढ़ना आसान, सुनना आसान। मगर खुदा की कसम, कोई हुसैन से के कलेजे से पूछे कि हुसैन के दिल पे जानते हैं, कोई और जुमला नहीं है अली अकबर के मसाइब में, कोई और जुमला नहीं है कि जिससे आप एहसास करें कि हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही है। बस एक ही जुमला है, एक ही जुमला है जिससे आप एहसास करेंगे कि हुसैन के दिल पे गुजर क्या रही है। जब अली अकबर जा रहे थे तो हुसैन ने कहा, मेरे लाल पलट पलट के देखते रहना। मेरे लाल पलट पलट के देखते रहना। ये जुमला पलट पलट के देखते रहना मतलब क्या है? हुसैन एहसासात की कायनात में, मेरे लाल पलट पलट के देख। और जब अली अकबर ने कहा ना, बाबा क्यों, तो हुसैन ने उससे बड़ा जुमला कहा, मेरे लाल काश तू जवान बेटे का बाप होता, तुझे पता चलता हुसैन के कलेजे पे क्या गुजर रही है। अल्लाह खुदा आप सबको सलामत रखे। अजीजों, जानते हैं हिंदुस्तान में बैठ के मसाइब पढ़ना और सुनना बड़ा आसान है। हमने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। मैंने कहा कि हुसैन के कानों में आवाज आई, बाबा मेरा आखिरी सलाम, हुसैन पहुंच गए, है ना। मगर जो लोग इस मजमे में करबला गए हैं ना, उनसे जब आप पूछेंगे कि भाई ये बता, खेमा गाह से वो जगह कितनी दूर है कि जहां मकाम जनाबे अली अकबर है, पूछिए। मौलाना जावेद साहब मौजूद हैं, एक अरसे दराज तक वहां रहे, इनसे पूछिए आप कितने दूर है फासला। जानते कितने दूर? कितनी दूर? अगर आप ये सारी इमारतें हटाएंगे ना और पैदल जाएंगे चल के सीधे, तो जब तकरीबन यहां से जैसे ये छोटा इमाम बारगाह इतना फासला उस जगह। खेमागाह से कहा? मकाम जनाब अली अकबर। अब जो तारीख का जुमला है वो सुनिए। जब हुसैन ने अली अकबर की आवाज सुनी ना, बाबा मेरा आखिरी सलाम, तो हुसैन चले, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। अब मैं कैसे बताऊं, इतने रास्ते में हुसैन कितनी मर्तबा गिरे। बस अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि जब हुसैन से चला ना गया तो फिर हुसैन उठे नहीं, घुटनियों के बल चलने लगे। जैसे एक बच्चा घुटनियों चलता है, हुसैन वैसे चले।
और अली अकबर के लाशें जानते। और हुसैन ने अली अकबर के सीने के जख्म को देखा नहीं, टटोला। अब भी नहीं समझे? अरे देखते कैसे आंखों का नूर चला गया। अब जो सीने पे हाथ लगा तो अली अकबर ने कहा, बाबा हाथ हटा लीजिए मेरे बाबा। बाबा हाथ हटा। मेरे लाल क्यों? बाबा जालिम ये कह के मेरे सीने में सीना छोड़ गया। मैंने सुना है हुसैन बहुत बड़ा साबिर है। बाबा जालिम मेरे जरिए आपके सब्र का इम्तिहान लेना चाहता है। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। हुसैन ने आस्तीनों को उल्टा और उलटने के बाद नजफ का रुक करके कहा, बाबा अली आइए। बाबा देखिए, जोर दस्ते खुदा से खैबर का उखाड़ना आसान था, जवान बेटे के सीने में से सीना निकालना बड़ा। और ये क्या कि हुसैन ने एक हाथ अली अकबर के सीने पर रखा। अल्लाह आप सबको उस मकाम की जियारत कराए जहां अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी है। अल्लाह आप सबको उस मकाम पे ले जाए जहां अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी है। आज भी जब तुम जाओगे ना, अभी मैं मुहर्रम में वही था, खुदा की कसम जब भी जाता हूं तो उस जाली पर कोई ना कोई सेहरा बांध के चला जाता है। हाय अकबर तेरी शादी कर्मा, कोई ना जायरीन जाते सेहरा बांध के आ जाते। सुनेंगे अब हुसैन की जुरात को। हुसैन ने एक हाथ अली अकबर के सीने पर रखा, दूसरी हाथ से बर्छी के फल को पकड़ा, खींचना चाहा, छोड़ दिया। अली अकबर ने कहा, बाबा बर्छी खींचते क्यों? जुमला सुन लीजिएगा, बाबा बर्छी खींचते क्यों नहीं? अली अकबर ने कहा ना, बाबा बर्छी खींचते क्यों नहीं? हुसैन ने आहिस्ता से कहा, मेरे लाल तू कांप क्यों रहा है? अल्लाह अकबर, मेरे लाल तू कांप क्यों रहा है? मैं बर्छी इसलिए नहीं खींच रहा हूं क्योंकि तू कांप रहा है। अली अकबर ने अपना हाथ उठा के बाप के सर पे रखेगा। बाबा आपके सर की कसम, अली अकबर नहीं जमीने करबला कांप रही है। ए बाबा आप बर्छी खींचिए। हुसैन ने बर्छी को पकड़ा, खींचा, बर्छी के साथ अली अकबर का कलेजा। वाह मुसीबता, वाह अकबरा, वाह हुसैन। बाबा 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 मेरे लाल को ख्वाहिश है। बाबा बाबा बहन सोहरा से वादा करके आया। जानते हैं, एक जुमला कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ कहते हैं सैयद सज्जाद करबला को सबसे ज्यादा रोए, खून के आंसू रोए। मगर जानते हैं सोहरा के रोने में और सज्जाद के रोने में एक फर्क है। वो फर्क जानते हैं क्या है? वो फर्क यह है कि सज्जाद आशूर के बाद रोना शुरू हुए, सोहरा 28 रजब से रो। 28 रजब। बाबा मैं बहन सोहरा से वादा करके आया था। बाबा मैं जा नहीं पाया। बाबा आप तो इमाम कायनात हैं। बाबा मैं जा नहीं पाया, कम से कम अपनी बहन सोहरा को देख लो। हुसैन ने कहा, अकबर देखोगे? कहा। हुसैन ने एजाज़े इमामत से उंगलियां उठाई। उंगलियों का उठना था, कायनात की तमाम जमीनें पस्त हो गई, जमीन मदीना बुलंद हुई। मेरे लाल देख। अली अकबर ने माँ दादी की हवेली में देखा। कहते हैं बाबा अम्मा फातिमा की हवेली में सोहरा नजर नहीं आती। मेरे लाल रोज़ा रसूल पे देख। बाबा रोज़ा रसूल पे भी नजर नहीं आती। मेरे लाल मस्जिद नबवी में देख। बाबा मस्जिद नबवी में भी। मेरे लाल बाजार में देख। बाबा बाजार में भी नजर नहीं आती। मेरे लाल मदीने के बाहर देख। बाबा मदीने के बाहर भी सोहरा नजर नहीं आती। मेरे लाल उस जगह देख जहां से तूने आखिरी कदम उठाया था, जहां से तूने आखिरी कदम उठाया। अब जो अली अकबर ने देखा ना, एक जुमला कहा, बाबा सोहरा तो नहीं, कोई ज़ईफा बैठी है। बाबा कोई ज़ईफा बैठी है। हुसैन ने कहा मेरे लाल करीब से देख। अली अकबर ने देख के चीख मारी, बाबा हाथ हटा लीजिए, मेरी
अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। दो जुमले और भैया चले आओ। लो अजीजो, अली अकबर की रूह जिस्म से प्रवास कर गई। अभी एक नोहा आपने सुना होगा ना, वो नोहा चल रहा है, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। हर जगह चल रहा है, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। इस नोहे को सुनने के बाद मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा कि हुसैन अली अकबर के लाशे से वापस खेमे तक कैसे आए। हुसैन उठे, अली अकबर को उठाना चाहा, ऐसे उठाते नहीं उठा पाए, उठाया रख दिया, फिर उठाया फिर रख दिया, उठाया फिर। जब नहीं उठा पाए तो अली अकबर की पुश्त पे आए, बास कहते सामने से आए और अली अकबर की बगलों में हाथ डाले और अली अकबर के सीने को सीने से मिला के या अली कह के हुसैन उठे और लेके जो चले ना, तो अली अकबर का सीना तो सीने से लगा हुआ था, मगर अली अकबर के पांव जमीन पर खत के चले। हुसैन ने अली अकबर के पांव को देखा, खेमे का रुक करके कहा, ए बनी हाशिम के बच्चों, अपने भैया का लाशा पढ़ दिए। मैंने मसाइब पढ़ दिए, आपने सुन लिए। खुदा मोहतरम जनाबे कोकब साहब को सलामत रखे, इस मजलिस के अजर में इनके मरहूमीन को गरीक रहमत फरमाए, इन्हें बार बार मौला करबला बुलाए। एक जुमला सुन लीजिएगा, ये तो हाल बाप का था। हुसैन उठाना चाहते हैं, नहीं उठता। जब हुसैन से अली अकबर का लाशा नहीं उठा ना, हाँ, तो खेमे से एक फूफी की आवाज आई, भैया से ना उठेगा लाशा है बराबर का। एक जुमला, भैया से ना उठेगा लाशा है बराबर का, मैं पालने वाली हूं, गोदी में उठा दूंगी। अल्लाह जाने हुसैन कैसे अली अकबर के लाशे को मकाम अली अकबर से लेकर खेमा गाह तक आए। अली अकबर का लाशा खेमे में आ गया। ये अब तक जितने मसाइब आपने सुने ना, इस मसाइब में अली अकबर की मुसीबत थी और हुसैन की एक बाप की मुसीबत थी, मगर माँ के दिल पे क्या गुजरा वो तो हमें नहीं पता। नहीं, अली अकबर की माँ का नाम है लैला। लैल कहते हैं रात को, बाज कहते हैं जनाब लैला के बाल इतने सियाह थे जैसे मिसल रात, तो लोग लैला कहते थे, उसी नाम से मशहूर लैला, जनाब लैला। वो कहते हैं कि लैला बाल सियाह थे, काले थे। जब अली अकबर आ गए ना और खेमे में जनाजे को रख दिया गया, तमाम बीबियां आ गई, मातम करने लगी, पुरसा देने लगी, तो हुसैन ने कहा, बहन जैनब सब हैं क्या, अली अकबर की माँ नहीं? तो जनाब जैनब ने देखा, कहते नहीं भाभी नजर नहीं आती, मैं लेके आ रही हूं। जनाब जैनब जनाब लैला के खेमे में पहुंची। अब जो जाके देखा तो अली अकबर की माँ सजदा शुक्र में, परवरदिगार तेरा एहसान कि तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर, परवरदिगार अगर अकबर मारा ना जाता मैं फातिमा को मुंह कैसे दिखाती। अल्लाह अकबर। जब ये सुना ना तो जनाब जैनब ने खेमे की तनाबों को पकड़ के कहा, भाभी उठिए, अकबर की बारात वापस आ गई, भाभी आपका अकबर आ गया, भाभी सब बीबी आ गई, आपका इंतजार कर रही है। भाई एक जुमला और मजलिस तमाम। जनाब लैला उठी, उठने के बाद कभी खेमे के इस कोने में जाती है, कभी इस कोने में जाती है, कभी इस कोने में जाती है, कभी इस कोने में जाती है। जब काफी देर हो गई तो जनाब जैनब ने कहा, भाभी क्या तलाश कर रही है, चलिए जो लेना है बाद में ले लीजिएगा। लैला ने अजीब जवाब दिया, कहते बीबी कुछ तलाश नहीं कर रही, जब से आपने कहा ना अकबर आ गया मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा,